नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा फाइनली वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यूनियन बजट आज पेश कर दिया गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो आज का ये बजट पेश किया गया है दोस्तों यहाँ पे, उसमें नारी को क्या मिला है, यहाँ पे यूथ को क्या मिला है, और मिडिल क्लास जो कि यहाँ पे टैक्स के बोझ के तले दब चुकी थी, यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो कंट्री का कंजप्शन है दोस्तों वो लगातार नीचे जाया जा रहा था, जिसके कारण जो हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन था दोस्तों वो भी एक तरीके से काफ़ी गहराता जा रहा था यहाँ पे। और जिस प्रकार से यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को या फिर कह लीजिए कि निर्मला सीतारमण जी को यहाँ पे कंडेम किया जा रहा था कि इंडिया के अंदर बाकायदा टैक्स टेररिज्म चल रहा है यहाँ पे, कि हमें सर्विसेज तो सोमालिया के जैसा दिया जाता है लेकिन टैक्स अमेरिका के जैसा लिया जाता है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो हम कॉर्पोरेट क्लास की बात करें यानी कि हायर इनकम लेवल वालों की बात करें यहाँ पे, तो इनको तो बहुत सारे सरकार एक तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट दे देती थी यहाँ पे, और जो सबसे निचले स्तर के यहाँ पे लोग हैं उनको बहुत सारा सब्सिडी वगैरह हो गया या फिर मुफ्त राशन वगैरह हो गया तो उनको भी मुफ्त में दे दिया जाता था। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो टैक्स के बोझ के तले दबता था दोस्तों वो मिडिल क्लास था दोस्तों यहाँ पे, और बाकायदा यहाँ पे मिडिल क्लास मर रहा है, इस प्रकार के भी यहाँ पे शब्द यूज किए जा रहे थे यहाँ पे कि इतना ज़्यादा बोझ के तले दब चुका था यहाँ पे कि सैलरी तो लेकर आता है लेकिन सेविंग कुछ नहीं कर पाता यहाँ पे, इतना ज़्यादा टैक्स दे देता है और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन वगैरह है कुछ भी बचा नहीं पाता यहाँ पे। तो आज का यहाँ पे हमारा यही फोकस रहने वाला है कि क्या इस बजट में जो यहाँ पे इनकम टैक्स का स्लैब है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस किया गया है, यहाँ पे यूथ को क्या मिला है यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा सौगात बिहार को भी मिला है दोस्तों, तो उस पर भी हमारा एक नज़र रहेगा यहाँ पे। लेकिन आपको गौर करना है कि ये जो यहाँ पे यूनियन बजट पेश किया गया है यहाँ पे, वो यहाँ पे जो आगामी वित्तीय वर्ष होने वाला है उसके लिए है यहाँ पे दोस्तों। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है यहाँ पे, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यहाँ पे, यानी कि ये जो 1 अप्रैल आने वाला है 1 अप्रैल 2025 यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा और ऑल द वे टिल कब तक चलेगा यहाँ पे, तो 31 मार्च तक चलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो इस बाकायदा यहाँ पे ये एक साल यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें सरकार अलग अलग सेक्टर पे यहाँ पे एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे, और कह लीजिए कि अलग अलग क्षेत्रों में कितना खर्च करेगी यहाँ पे, वो बाकायदा उसका जो लेखा जोखा होता है वो बजट ही होता है दोस्तों। जैसे कि आप अपने घर का है ना एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे साप्ताहिक हो गया या फिर कह लीजिए कि मंथली बजट बनाते होंगे कि हाँ किस किस कह लीजिए कि यहाँ पे हाउस रेंट कितना जाने वाला है, बच्चों की पढ़ाई पे कितना खर्च होने वाला है, ग्रोसरी सामान कितने पे आने वाला है, ये बाकायदा आप भी बजट बना के चलते होंगे यहाँ पे, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो आखिरकार ये पूरा जो देश है दोस्तों यहाँ पे ये कैसे चलेगा, यहाँ पे इसका बजट किस प्रकार से होना चाहिए, यहाँ पे ये बाकायदा जो है आज के दिन पेश कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार इसके मेजर हाईलाइट क्या रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा जो एक तरीके से कहिए कि मिडिल क्लास को रिलीफ दिया गया है दोस्तों वो इस एवज में यहाँ पे कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है इसके अंदर एक बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस किया गया है यहाँ पे, कि अगर जो अब आप तक है ना 7 लाख कमा रहे थे तब आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था यहाँ पे इनकम टैक्स के रूप में, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12,75,000 कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, कि अगर जो आपका सालाना इनकम 12,75,000 तक भी है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की अब ज़रूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो मेन रूप से ही किया गया है कि ताकि मिडिल क्लास लोगों के पास यहाँ पे पैसा बचे थोड़ा, ताकि वो कंजप्शन करे यहाँ पे, वो खर्च करे, ताकि यहाँ पे देश का इकोनॉमी ग्रो करेगा दोस्तों यहाँ पे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द फर्स्ट फुल बजट ऑफ मोदी 3.0 टुडे दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि आपको पता ही हुआ कि मोदी का ये तीसरा टेन्योर चल रहा है यहाँ पे, मोदी के तीसरे टेन्योर में एक बार और यहाँ पे किया गया था लेकिन वो इंटरिम बजट था दोस्तों यहाँ पे। तो फुल फ्लेजेज जो बजट है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये आज ही के दिन वाला था यहाँ पे। एमिड वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन फॉर टैक्स रिलीफ एंड अदर सॉप्स द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस मेजर टैक्स रिलीफ फॉर मिडिल क्लास विथ अ टोटल टैक्स रिडम्पशन ऑफ अप टू 12 लाख। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत बड़ा एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे इनकम टैक्स का जो टैक्स स्लैब यहाँ पे उसके अंदर चेंजेस किया गया यहाँ पे। और ये पूरा आज का जो बजट है वो कहीं ना कहीं फोकस है किसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे, तो इसका जो थीम रखा गया है वो ज्ञान, यानी कि G स्टैंड्स फॉर गरीब यहाँ पे, Y स्टैंड्स फॉर युवा, A स्टैंड्स फॉर अन्नदाता यानी कि फार्मर लोग यहाँ पे हो गए हमारे जो किसान भाई बहन हैं, और साथ में यहाँ पे N स्टैंड्स फॉर यहाँ पे नारी शक्ति दोस्तों यहाँ पे है ना, पुअर फार्मर, विमेन, यूथ, ये सब के लिए यहाँ पे ये जो बजट है काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार टैक्स को लेकर यहाँ पे क्या ये किया गया है दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे अगले ही सप्ताह यहाँ पे एक नया टैक्स बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है, लेकिन तब तक
आप देख सकते हो कि 12 लाख तक अगर जो आपका एनुअल इनकम है तो किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अगर जो आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपका इनकम अगर जो 12,75,000 है तभी भी आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर जो आप एक सैलरीड पर्सन नहीं हो तो 12 लाख तक अगर जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपको नहीं देना है। और अगर जो आप एक सैलरीड पर्सन हो तो 12,75,000 तक अगर जो आपका एक तरीके से एनुअल सैलरी बैठता है तो भी आपको किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स के रूप में टैक्स देने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे, है ना। क्योंकि 75,000 पर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई हो जाएगा और 12 लाख तो ऐसे भी आपको यहाँ पे छूट दिया गया है। यहाँ पे स्लैब एंड रेट्स टू बी चेंज अक्रॉस द बोर्ड, यहाँ पे है ना, अलग अलग बोर्ड के अंदर यहाँ पे जो स्लैब या रेट है उसको भी चेंज किया जाएगा, जो कि यहाँ पे नया जो बिल यहाँ पे आने वाला इनकम टैक्स को लेकर उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर प्रपोज इन न्यू इनकम टैक्स बिल, यहाँ पे है ना, जो भी यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे टैक्स फाइलिंग वगैरह करना है, कितना कॉम्प्लेक्स वगैरह था, इसको भी ध्यान में रखकर और ज़्यादा यहाँ पे सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं यहाँ पे ताकि और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि अप टू RS 4 लाख यहाँ पे है ना, अगर जो आप 4 लाख रुपया तक अर्न करते हो तो आपको एक तरीके से ये कि एक भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर जो 4 से लेकर 8 लाख तक रुपया अगर जो आप इनकम जनरेट करते हो तो 5%, लेकिन ये 5% जो टैक्स रहेगा इसके ऊपर फर्दर आपको एक तरीके से रिबेट मिल जाएगा। तो ये भी आपका जो 5% लग रहा है ये रिबेट के रूप में कैंसिल आउट होकर के आपको 0 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अगर जो 8 लाख से 12 लाख तक है तो 10% का, 12 लाख से 16 लाख है तो 15% का, और साथ में 16 लाख से 20 लाख है तो 20% का, 20 से 24 है तो 25% का, और यहाँ पे 24 लाख से ज़्यादा है तो 30% का यहाँ पे लगेगा दोस्तों यहाँ पे। टैक्स पेयर इन द न्यू रिजीम विथ एन इनकम 12 लाख विल गेट अ बेनिफिट ऑफ 80,000 इन टैक्स। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जो वो एक तरीके से 12 लाख तक के यहाँ पे स्लैब के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं तो नए टैक्स रिजीम के तहत यहाँ पे अब जो टैक्स पेयर को बेनिफिट होने वाला है एनुअली 80,000 का फायदा होगा दोस्तों। 18 लाख तक के जो यहाँ पे टैक्स पेयर थे उनको टोटल कितना बेनिफिट होने वाला है, 70,000 रुपया यहाँ पे। एंड RS 25 लाख इनकम विल गेट 1.11 लाख बेनिफिट यहाँ पे, और जिनका सालाना इनकम 25 लाख रुपया है और वो पिछले बार के मुकाबले इस बार उनको 1,10,000 रुपया का फायदा होने वाला है यहाँ पे। और साथ में एक तरीके से जो TDS वगैरह है, TCS वगैरह है जो सरकार या टैक्स पेयर को पे करना पड़ता है, इसके अंदर भी रेशनलाइज यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। टैक्स डिडक्शन लिमिट डबल टू RS 1 लाख फ्रॉम 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। यहाँ पे देख सकते हो कि सीनियर सिटीजन के लिए पहले यहाँ पे टैक्स डिडक्शन जो लिमिट था वो 50,000 रुपया था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया तक कर दिया गया है यहाँ पे। तो जो भी सीनियर सिटीजन है इनके लिए भी एक बहुत सुनहरा एक तरीके से बजट हो गया दोस्तों। TCS ऑन रेमिटेंस फॉर एजुकेशन रिमूव्ड यहाँ पे है ना, जो भी एक तरीके से TCS लगाया जाता है रेमिटेंस के ऊपर। रेमिटेंस वो अमाउंट होता है जो हमारे NRI है दोस्तों, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है वो कहिए कि विदेशों में काम करते हैं लेकिन पैसा यहाँ पे भेजते हैं, उसको रेमिटेंस अमाउंट बोला जाता है यहाँ पे। अगर जो वो एजुकेशन के लिए भेजा जा रहा है पैसा यहाँ पे तो उसके ऊपर जो TCS लगता था अब उसको यहाँ पे हटा लिया जाएगा। एनुअल TDS लिमिट फॉर रेंट रेज टू 6 लाख फ्रॉम 2.4 लाख। यहाँ पे जो TDS लगता था दोस्तों हाउस रेंटल वगैरह पे यहाँ पे वो 2.4 लाख से इसको बढ़ा करके 6 लाख अब कर दिया गया है यहाँ पे। टाइम लिमिट टू फाइल रिटर्न इंक्रीज फ्रॉम 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स। यहाँ पे देख सकते हो कि 2 साल से यहाँ पे लेकर अब 4 साल का यहाँ पे जो टाइम लिमिट्स किया गया है यहाँ पे। रिलीफ फॉर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड होम यहाँ पे। हायर TDS टू बी अप्लाइड ओनली फॉर नॉन पैन केसेस यहाँ पे है ना, कि अगर जो पैन नहीं आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे TDS ज़्यादा लग सकता है यहाँ पे। TCS रिमूव्ड ऑन एजुकेशन लोन अप टू 10 लाख फ्रॉम अ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है ना, तो ये जो TCS रिमूव कर दिया गया है अगर जो लोन 10 लाख रुपए तक है यहाँ पे। TCS थ्रेश होल्ड रेज फ्रॉम 7 लाख से लेकर 10 लाख तक यहाँ पे TCS थ्रेश होल्ड को रेज कर दिया गया है। द डिले फॉर पेमेंट ऑफ TCS अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग स्टेटमेंट डीक्रिमिनलाइज यहाँ पे। पहले इसको क्रिमिनलाइज के तौर पर देखा जाता था, अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। थोड़ा बहुत डिले भी होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। 7 टैरिफ रिमूव ऑन एक्सपोर्ट ओनली 8 टैरिफ रेट रिमेंट। आप देख सकते हो कि 7 टैरिफ जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर जो लगता था उसको रिमूव करके अब 8 टैरिफ ही बचा गया है दोस्तों यहाँ पे। 36 लाइफ सेविंग ड्रग जो है उसको बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया गया यहाँ पे, यानी कि ये जो 36 लाइफ सेविंग ड्रग है अगर जो विदेशों से हमारे कंट्री के अंदर कराया जाता है इंपोर्ट तो जिसके ऊपर किसी प्रकार का ड्यूटी नहीं लगेगा। इसका नतीजा कुल ये होगा यहाँ पे कि जो क्रिटिकल डिजीज वगैरह होते हैं उनके लिए जो बहुत ज़रूरी ड्रग्स वगैरह मेडिसिन वगैरह होते हैं जो महंगे दामों पर मिलते हैं, ड्यूटी लगा देने के कारण, कस्टम ड्यूटी सब लगा देने के कारण अब वो सस्ते दामों पर यहाँ पे मरीजों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कट ऑन लिथियम बैटरी है ना, लिथियम बैटरी जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल पार्ट होता है दोस्तों। अब इसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को थोड़ा कट किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो EV व्हीकल्स का प्राइस है उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउन देखने को मिलेगा। टैक्स एग्जाम्पशन फॉर कोबाल्ट
सॉल्ट पाउडर के लिए भी यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। रिड्यूस ऑन BCD फ्रॉम 5% टू 2.5% है यहाँ पे, है ना, 5% से घटा कर इसको 2.5% पे कर दिया गया यहाँ पे। लिवाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज एग्जेम्प्ट सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन 82 टैरिफ लाइन यहाँ पे। इंक्रीज BCD ऑन इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले फ्रॉम 10% टू 20%। आप देख सकते हो दोस्तों, जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है अब इसके ऊपर यहाँ पे जो BCD है उसको यहाँ पे 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है यहाँ पे। रिड्यूस द BCD टू 5% ऑन ओपन सेल एंड अदर कंपोनेंट यहाँ पे। तो देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इस बार यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। फुल्ली एग्जेम्प्ट BCD ऑन वेट वैल्यूड लेदर एंड क्रस्ट लेदर यहाँ पे, ना, पूरी तरह से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अगर जो ब्लू लेदर है लेकिन साथ में वेट है दोस्तों यहाँ पे, है ना। अगर जो हम फाइनेंस सेक्टर को लेकर यहाँ पे देखें तो फिजिकल ईयर 2025 यहाँ जो होने वाला है, फिजिकल डेफिसिट सीन एट 4.8% एंड 4.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। इतना रिवाइज कैपेक्स सीन एट इतना लाख करोड़ यहाँ पे जो कैपेक्स देखने को मिला वो 10 लाख, है ना, 18,000 करोड़ यहाँ पे देखने को मिला यहाँ पे। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस किया गया है यहाँ पे। अगर जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की और हम ध्यान रखें तो गवर्नमेंट टू सेटअप नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन टू बूस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया यहाँ पे, है ना, कि भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की और यहाँ पे जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा काम करेगी। इसको लेकर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी यहाँ पे सेट किया जाएगा यहाँ पे। गवर्नमेंट विल इनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री ऑफ फोकस स्कीम विल बी लॉन्च। यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा फुटवेयर है, चाहे वो स्लीपर हो, शूज़ वगैरह हो, यहाँ पे सैंडल्स वगैरह हो, के प्रोडक्टिविटी को भी और ज़्यादा इनहेंस किया जाएगा यहाँ पे। अ स्कीम विल बी अनाउंस्ड टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर टॉयज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर सोलर पैनल सेल्स। यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे सोलर PV सेल होता है इसके लिए एक इकोसिस्टम इंडिया के अंदर बनाया जाएगा यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे भारत को एक ग्लोबल हब टॉयज के लिए, खिलौने के लिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड इसका भी होता है यहाँ पे बच्चों के बीच में, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पे शिप बिल्डिंग के ऊपर भी कई सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी पे ध्यान रखें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे आगे आने वाले आएंगे यहाँ पे विथ 3 ईयर पाइपलाइन और प्रोजेक्ट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, है ना। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। States will also be encouraged to do so, can seek support from the IIPDF यहाँ पे, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड की ओर से भी इनको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे बजट की एजुकेशन स्कीम पे अगर देखा जाए यहाँ पे तो 50,000 अलल थिंकरिंग लैब यहाँ पे स्कूल के अंदर सेटअप किया जाएगा। 5 नेशनल सेंटर जो है स्किलिंग के लिए यहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा। 10,000 फेलोशिप जो है यहाँ पे टेक रिसर्चर को यहाँ पे IITs हो गया और IISc हो गया यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे फेलोशिप भी वो टेक रिसर्चर को यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन रूरल एरिया, यहाँ पे, है ना, कि ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी कहिए कि देर से पहुँचता है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हर एक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर साथ में हेल्थ सेंटर में भी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन AIE फॉर एजुकेशन विल बी सेटअप विथ अ टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे टूरिज्म की अगर जो हम बात करें तो टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू बी डेवलप इन असिस्टेंट विथ स्टेट मेडिकल। देख सकते हो कि 50 और नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा यहाँ पे सरकार, राज्य सरकार की हेल्प से। यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म एंड हील इन इंडिया विल बी प्रोमोटेड इन पार्टनरशिप विथ द यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह हो गया और अलग तरह तरीके के जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि आयुर्वेदा से रिलेटेड जो उपचार होता है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। एक्सपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विथ मिनिस्ट्रियल टारगेट, यहाँ पे ना अलग अलग मिनिस्ट्री को जो भी जितना एक्सपोर्ट करना है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे ईजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे, है ना, अगर जो आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आ जाते हो तो काफ़ी आसानी से यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे अब जो एविएशन में देखिए यहाँ पे ना हवाई जहाज सबसे रिलेटेड मॉडिफाइड उड़ान स्कीम विल बी लॉन्च टू इनहांस रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यहाँ पे ना सरकार का एम है कि अगले 10 सालों के अंदर अंदर 4 करोड़ पैसेंजर जो है उनको एक तरीके से यहाँ पे हवाई जहाज से सफर कराया जाए दोस्तों। यहाँ पे इट विल ऑल्सो सपोर्ट हेलीपैड एंड अ स्मॉलर एयरपोर्ट इन हिली एस्पिरेशनल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा दुर्गम जगह है, वहाँ पे कह लीजिए कि ये हेलीपैड ये सब किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसको और स्मूथ किया जा सके दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जैसा कि हमने बिहार के बारे में बात किया था, यहाँ पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विल बी फैसिलिटेटेड इन बिहार एंड एडिशन टू द एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट का जो कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और कई सारे टर्मिनल्स इसके अंदर जोड़े जाएंगे और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है उसको भी बिहार के अंदर फैसिलिटेट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट भी यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट वो प्रोवाइड किया जाएगा वेस्टर्न कोसी
कैनाल ERM प्रोजेक्ट को यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट ये सब सेटअप किया जाएगा बिहार के अंदर। हॉस्टल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी एट IIT, जैसे IIT है ना पटना वगैरह हो गया, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है यहाँ पे हॉस्टल को और थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंड किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हाउसिंग के अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि 15,000 करोड़ यहाँ पे लोकेट किया गया है ताकि ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी यहाँ पे सेटअप किया जा सके। न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, इसके लिए भी यहाँ पे 20,000 करोड़ यहाँ पे सरकार खर्च कर रही है। अर्बन चैलेंजेज जो है इसके लिए भी फंड यहाँ पे लोकेट किया गया है। हेल्थ केयर के अंदर आए तो 10,000 सीट जो है यहाँ पे और मेडिकल कॉलेज के अंदर यहाँ पे ऐड किया गया है। डे केयर कैंसर सेंटर यहाँ पे भी सेटअप किए जाएंगे यहाँ पे। और टैक्स हाईलाइट के बारे में तो आपने जाना ही यहाँ पे। लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल MSME टू बी इनहेंस टू 2.5 और 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देख सकते हो कि जो मीडियम स्मॉल यहाँ पे मिनिमम इंटरप्राइजेज होते हैं उसका भी जो क्लासिफिकेशन इसको थोड़ा सा लिमिट किया जाएगा यहाँ पे 2.5 एंड 2 टाइम्स के रिस्पेक्टिवली में। यहाँ पे टू इंप्रूव एक्सेस टू क्रेडिट, द क्रेडिट गारंटी कवर विल बी इनहैंस फ्रॉम द 5 करोड़ टू 10 करोड़ लीडिंग टू एडिशनल क्रेडिट फॉर इतना लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ यहाँ पे क्रेडिट लिमिट को बढ़ाया गया है और अगले 5 सालों के अंदर यहाँ पे जो एडिशनल 1.5 लाख करोड़ है इसको भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से लेकर, अब पहले 10 करोड़ था, अब इसको 20 करोड़ यहाँ पे लोकेट किया जाएगा यहाँ पे, ताकि और ज़्यादा इनोवेशन हमारे इंडिया के अंदर आए दोस्तों और इंडिया आत्मनिर्भर की ओर अपनी गति को और थोड़ा तेज कर सके यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आत्मनिर्भरता इन यूरिया के अंदर यहाँ पे है ना, यूरिया जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह लीजिए कि फर्टिलाइजर है दोस्तों। यहाँ पे प्लांट विथ एनुअल कैपेसिटी ऑफ इतना लाख मेट्रिक टन टू बी सेटअप एट नामपू असम। यहाँ पे तो असम को भी एक तरीके से एग्रीकल्चर के एक बहुत बड़ा सौगात दिया गया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पे बनाए जाएंगे यहाँ पे, तो देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस इस बार यहाँ पे किया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कैसा लगा आपको आज का बजट यहाँ पे? तो मेन रूप से आपको यही ध्यान में रखना है कि जो सबसे बड़ा जो चेंजेज किया गया है मिडिल क्लास को लेकर यहाँ पे कि 12 लाख तक अब अगर जो आपका इनकम होता है और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 12,75,000 तक भी अगर जनरेट करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे रिबेट वगैरह को आप रिड्यूस कर दोगे तो आपको किसी भी रुपया का, एक भी रुपया का आपको टैक्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे हेल्थ केयर एजुकेशन पे तो आपने जाना है यहाँ पे बिहार को क्या मिलने वाला है ये भी आपने जाना है यहाँ पे। और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है इसको भी यहाँ पे टैकल करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे दो थीम हमने बात किया दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो गरीब को कल्याण यहाँ पे किया जाना है, यूथ को यहाँ पे सेंटर में रखा गया। तो यूथ के बीच में जो सबसे बड़ा प्रश्न क्या है यहाँ पे वो यही है, हायर एजुकेशन हो गया या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे जॉबलेसनेस का जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे। और साथ में जो सबसे बड़ा एक है कि टैक्स, जो इनकम टैक्स को लेकर एक नया बिल जो है अगले सप्ताह यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ, साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।